सौभाग्यशाली गुरमुखों, 13 नवंबर का दिव्य सत्संग विशाल दर्शन हॉल से। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का आनंद लें। मुखो सम्मुख सुशोभित श्री श्री 108 श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस संसार में आकर संसार की झिलमिल में जीव अपने चैतन्य स्वरूप को भूल गया है, अपने लक्ष्य को भुला चुका है। उसे मोह ममता की नींद से जगाने के लिए, लक्ष्य की पहचान कराने के लिए और निज स्वरूप में एक रूप कराने के लिए हर युग में महापुरुष अवतरित होते हैं, हुए हैं और इस समय भी हमारे सम्मुख शोभायमान होकर हमें अपने शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। एक बार हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के पावन चरण कमलों में एक भक्त जी ने विनती की कि स्वामी जी, आपकी दया मुझ पर हमेशा बनी रहे। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि दया को उल्टा पढ़ो, यानी याद। तो श्री वचन हुए कि आपके दिल में हमारी याद बसी रहेगी तो हमारी दया आप पर हमेशा बनी रहेगी। कहते भी हैं कि याद है तो आबाद है। गुरुमुखो, सद्गुरु के अलावा किसी और को याद करना, किसी और का सहारा लेना या किसी और को अपना समझना ही सांसारिक विचारधारा का लक्षण है। कि किसी को कोई है प्यारा, किसी का कोई है दिलबर, किसी का कोई है प्यारा, किसी का कोई है दिलबर, किसी को आसरा होता किसी अपने सहारे पर, किसी को आसरा होता किसी अपने सहारे पर, कि कुर्बा हो रहा कोई किसी दिलदार की खातिर, कोई बैठा है नदिया के किसी दूजे किनारे पर, कोई बैठा है नदिया के किसी दूजे किनारे पर। इसलिए जीव को सावधान करते हुए विचारवान समझाते हैं कि दुनिया से न रख तू उम्मीदे वफा, बेवफा है बेवफा है बेवफा। दुनिया में अगर सच्चा साथी है कोई तो सतगुरु की जात में वो है खुदा। कि सतगुरु ही परमात्मा के साकार स्वरूप हैं, जीव के सच्चे संगी साथी हैं, उनके अलावा कोई भी अपना नहीं है। इसलिए जरूरी है कि गुरुमुख जन हमेशा सद्गुरु को याद रखें। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस
सतगुरु देवदाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने जब श्री संतनगर में कृपा फरमाई तो सुबह श्री आरती पूजा में जब भजन गाया जा रहा था तो सहज स्वभाव ही श्री गुरु महाराज जी ने एक बाई जी को याद फरमाया और आदरणीय महात्मा जी को बुलाकर पूछा कि वे बाई जी कहाँ हैं। तो विनती की कि वे श्री आनंदपुर में हैं। उन दिनों आज की तरह मोबाइल का प्रचलन भी नहीं था और लैंडलाइन भी कहीं कहीं होते थे। वे बाई जी हर समय सद्गुरु के प्रेम में मग्न रहती थीं। कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं, बस हर समय इष्ट प्रेम में लीन रहती थी। जब श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने उन्हें याद फरमाया तो इधर बाई जी के कानों में बांसुरी की आवाज आने लगी। यह संकेत था कि सद्गुरु याद फरमा रहे हैं। अगली सुबह जब श्री आरती पूजा में भजन गाया जा रहा था तो दूर सामने दरवाजे में वही बाई जी खड़ी हुई सद्गुरु के प्रेम में झूम रही थी। अचानक ही श्री गुरु महाराज जी की दृष्टि उन पर पड़ी तो आदरणीय महात्मा जी को बुलाया, उन बाई जी को भी बुलाया और मुस्कुराते हुए श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें फरमाया कि अभी कल तो हम आपको याद कर रहे थे और आज यहां पहुंच भी गई हो। तो उन बाई जी ने, आदरणीय बाई प्रेम रोशनानंद जी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक विनती की कि स्वामी जी आपकी दया कि आपने मुझ नाचीज को याद फरमाया है। कहने का भाव यह है कि जो कोई भी अन्य सभी सहारे त्याग कर, सभी आश्रय छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु का सहारा ले लेता है, अपने मन को, सूरत को उनके चरणों से जोड़ देता है, अपने प्रेम को उनके अर्पित कर देता है, तो वे भी अपना स्नेह उस पर लुटाते हैं, उसे याद फरमाते हैं। गुरुमुखों, यह किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं है, यह सद्गुरु की महिमा है। एक बार कुछ गुरुमुख जन श्री आज्ञा लेने के लिए जब श्री चरणों में उपस्थित हुए तो उन्हें अपना ध्यान प्रदान करते हुए और भक्ति की शिक्षा देते हुए श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने फरमाया कि हमेशा सद्गुरु को याद रखो। फिर फरमाया कि जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। कि सद्गुरु कहीं भी विराजमान हो, किसी भी शहर में, किसी भी स्थान पर हो, और शिष्य चाहे समुद्र तट पर ही क्यों ना हो, अगर उसके अंतर में भक्ति का गुण है, सद्गुरु की याद बसी हुई है, तो वह जहां कहीं भी है, हर समय वह सद्गुरु के पास है और सद्गुरु हमेशा उसके पास हैं। एक बार हमारे आदरणीय महात्मा जी, आदरणीय महात्मा सुखात्मानंद जी के पास एक भक्त जी आए। उन्होंने पूछा कि महात्मा जी, आपने मुझे पहचाना? मैं आपको दिल्ली में मिला था। महात्मा जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया।
उन्होंने फिर पूछा, फिर भी उत्तर नहीं दिया। जब 4-5 बार पूछा तो आदरणीय महात्मा जी ने अपनी मीठी वाणी में उत्तर दिया कि भले आदमी, मैं तुझे याद रखूं या अपने श्री गुरु महाराज जी को। भाव यह है कि चाहे कुछ भी बिसर जाए तो बिसर जाए, बस सतगुरु की याद दिल में हमेशा बसी रहनी चाहिए। इसलिए गुरुमुख जन जहां भी रहे हमेशा सतगुरु को याद करते रहे। कैसे? कि अकेले हो तो सतगुरु से बात कीजिए, कोई साथ है तो सतगुरु की बात कीजिए। महापुरुषों की लीला महिमा सुनते सुनाते हुए गुरुमुख जन भक्ति के 5 नियम श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, पावन श्री दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास की पालना श्रद्धा भाव से रोज करते रहे, जिससे महापुरुषों की कृपा, प्रसन्नता और शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति होती रहे, सद्गुरु की याद हमेशा दिल में बसी रहे और यह दुर्लभ मानव जन्म सार्थक हो जाए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रभु तुम्हें बांधा है प्रेम की डोरी से, दूर जाओगे तुम कहाँ। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शुभ श्री दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। आज के सत्संग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सत्संग में।